नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे अटैचमेंट थ्योरी के बारे में। अटैचमेंट थ्योरी जॉन बॉल्बी एक ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने दी थी। हमारी जो भी पर्सनालिटी डेवलप होती है ये हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन होते हैं, जो शुरुआती 1-2 साल में हमारे जो रिलेशन होते हैं उसी की वजह से डेवलप होती है। इसके उन्होंने 4 फैक्टर्स बताए थे। जो 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसके हर एक फैक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारी पर्सनैलिटी सही से डेवलप ना होकर उसमें प्रॉब्लम डेवलप होते हैं। तो अटैचमेंट में 2 पार्ट उन्होंने बताए थे, एक है सिक्योर अटैचमेंट और एक है इनसिक्योर अटैचमेंट। तो सिक्योर अटैचमेंट ये होता है कि बच्चे को अपने माँ बाप से सही से लगाव होता है और इस सही से लगाव होने के कारण उसको सिक्योर फील होता है कि मेरे माँ बाप मेरी केयर करते हैं, मेरे को अच्छे से देख रहे हैं और बाहर अगर कुछ हो जाता है तो वो मेरे को हेल्प करेंगे। इस तरीके से जब किसी की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो वही अफेक्ट करता है उसके किसी के साथ रिलेशन में, लाइफ में सक्सेसफुल होने के बारे में। तो हमें ये ज़रूरी है कि अपने बच्चे की जो हम परवरिश कर रहे हैं उसको सिक्योर फील हो। तो जॉन बॉल्बी के अनुसार जब भी हम बच्चे की परवरिश करते हैं तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस, सेकंड फैक्टर होता है सेफ हेवन, थर्ड होता है सिक्योर बेस और सबसे लास्ट में होता है सेपरेशन डिस्टेंस। तो प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस में आता है कि बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा टाइम बिताना अच्छा लगता है। ये क्वालिटी टाइम होता है। बच्चे चाहता है कि जब वो पेरेंट्स के साथ हो तो पेरेंट्स उसके साथ खेले और उसको अच्छे से टाइम दें। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि आप बच्चे को अच्छे से देख रहे हैं, उससे लाड़ प्यार कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, ना कि ऐसे कि बच्चा भी मोबाइल देख रहा है और आप भी मोबाइल देख रहे हैं, तो ये क्वालिटी टाइम नहीं हुआ। सेफ हेवन यानी बच्चे को सेफ फील होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं सेफ हूँ, पेरेंट्स मेरा पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। सेफ हेवन की भावना बच्चे में तभी आएगी जब आप उसके साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में आप उसकी मदद कर रहे हो। जब भी बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है, यानी कि बच्चा रो रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली अटेंड करते हो। आपको उसको अटेंड करने का जो पैटर्न है वो एक जैसा है। आपका पैटर्न ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को कभी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो कभी उसकी तरफ बहुत ही निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे है तो आपके बच्चे को ये फील होगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। उसमें एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी और वो फ्यूचर में ये एंग्जाइटी उसकी पर्सनैलिटी का एक फैक्टर बन सकता है। आपने बच्चे को प्यार करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी प्यार नहीं करना है कि उसको जो हर चीज़ मांग रहा है वो देना है, ये ज़रूरी नहीं होता है। सेकंड फैक्टर होता है सिक्योर बेस, यानी कि हमारी ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है, हमें जो हमारे सराउंडिंग्स है उसको एक्सप्लोर करना है। तो जब भी हम कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि सब कुछ हमें सही नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है। यानी कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, कुछ सिचुएशन डेंजर की हो सकती है जो मुझे फेस करनी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में बच्चे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं जब घर जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे सिक्योर फील होगा, यानी कि मेरा एक सिक्योर बेस है जहाँ पे मैं वापस जा सकता हूँ। ये सिक्योर बेस की फीलिंग तभी आएगी जब बच्चे को लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे से प्यार करते हैं, मेरी नीड को वो अटेंड करते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी जो बच्चे की नीड होती है, नीड और वांट में डिफरेंस होता है। नीड यानी कि जो भूख है, खाना है, पानी है, ये चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है, प्यार होता है, ये उसको टाइम पे मिल रहा है। बच्चे को ज़्यादा खिलौने देना, बच्चों को ज़्यादा पैसे देना, ये वांट में आता है, जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीड पे फोकस करना है। अगर आप उसकी नीड सही से एड्रेस कर रहे हो तो उसका अच्छा इफेक्ट होता है। लास्ट फैक्टर होता है सेपरेशन डिस्टेंस। अगर आपके बच्चे को लगता है कि आप मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो वो पता नहीं कब आएंगे, उसमें एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि पेरेंट्स जाते तो है, उसके साथ साथ वो वापस भी कुछ समय बाद आ जाते हैं। तो वो जो टाइम होता है जब वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है, वो किस तरीके से मैनेज कर सकता है। तो ये सेपरेशन डिस्ट्रेस होता है। सेपरेशन डिस्ट्रेस, अगर बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे तो वो जो पेरेंट्स के अब्सेंस में टाइम है उसको अच्छे से वो एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स का आने का टाइमिंग इनफ्रीक्वेंट है, यानी कि वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, तो उसमें एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। उस चक्कर में वो जो उसको प्राइवेट टाइम मिला है वो उसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। तो आपने इन 4 चीज़ों पे मेन फोकस करना है। अगर आपका इन 4 चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी जो अटैचमेंट है वो इनसिक्योर अटैचमेंट हो जाती है। तो इनसिक्योर अटैचमेंट के प्रॉब्लम क्या होता है? उसका पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है वो सही से डेवलप नहीं होगा। जब वो फ्यूचर में उसका किसी के साथ रिलेशन होता है या सोसाइटी में वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है तो वो रिलेशन सही से डेवलप नहीं होगा, उसको इनसिक्योर अटैचमेंट कहा जाता है। ये कारण होता है एंग्जाइटी डेवलप होने का, लाइफ में अनसक्सेसफुल होने का। लाइफ में सक्सेस हमेशा नहीं मिलती, लेकिन जब भी आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, ये आपके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि आपकी अटैचमेंट किस तरीके से आपके पेरेंट्स के साथ।
तो अगर आप जेन्युइनली अगर ऐसा सोचें कि आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, क्या उसमें कोई कमी रह गई थी, उस कमी ने आपके पर्सनल लाइफ में कैसे अफेक्ट किया, ये अगर आप सोचोगे तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि अटैचमेंट थ्योरी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिनको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।